देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन है एसएससी रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का टॉपिक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि पर आधारित है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वो 20% लाभ कमाना चाहे तो कितने में बेचेगा? 72 रुपये, 56 रुपये, 60 रुपये, 52 रुपये। कमेंट कीजिए, 4 ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन कैसे सोल्व करेंगे? देखो 45 रुपये में बेचा है तो जो बेचने की कीमत है वो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करना, जो बेचने की कीमत ऊपर लिख दिया। अब जो लास्ट में पूछा है, यहाँ लाभ पूछे या हानि पूछे, जो भी पूछे वो ऊपर रखना है, ध्यान रखना। आखिरी में जो पूछे, आखिरी में क्या पूछा? 20% लाभ पूछा तो ये ऊपर रखेंगे। लाभ वाली संख्या जुड़ेगी तो 100 में 20 जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 10% हानि, 10% हानि तो 100 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा, ठीक है। देखो 45 से कम 45 दूनी 90, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 60 रुपये आ गए। तो 60 रुपये कौन सा? सी ऑप्शन अपना मैच कर रहा। आई होप के समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, 20%, 25%, 15%, 25%, 33 से 1/3%। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, जहाँ पे क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य का और ये विक्रय मूल्य का इसके बराबर है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य बराबर बताया जाए, वहाँ पे क्या करना? सबसे पहले सीपी ज्ञात करना और सेलिंग प्राइस, बेचने की कीमत। अब क्रय को विक्रय बना लो और विक्रय को क्रय बना लो, बस वो कुछ नहीं करना। क्रय को विक्रय, विक्रय को क्रय। तो देखो क्रय मूल्य, अब इसमें विक्रय मूल्य कितना है? 18 रुपये, तो 18 रुपये को क्रय बना लो और जो क्रय दे रखा है उसको विक्रय, यानी कि 24 को विक्रय बना लो, बस। अब कुछ नहीं करना। 18 में खरीदा, 24 में बेचा, तो क्या हो रहा? लाभ हो रहा अपनों को। कितने रुपये का लाभ हुआ? 18 और 24, 6 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ अपन निकालेंगे लाभ प्रतिशत। क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आएगा? 18 इंटू 100/1 आ जाएगा। 6 कम 6, 6 तिया 18 और 100 में 3 का भाग लगाएं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 से 1/3%। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, देखिए हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। हर टाइप अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, एक फल वाला 10 रुपये के 5 नींबू खरीदता है। 10 रुपये कितने खरीदता है? 5, और 15 रुपये के 6 की दर से बेच देता है। बताओ लाभ या हानि क्या हुई? 50%, 40%, 30%, 25%। कितना लाभ या हानि हुई? तो ये देखिए, कुछ नहीं करना। यहाँ पे रुपए लिखेंगे, है ना, रुपए लिखेंगे और यहाँ वस्तु लिखेंगे, ठीक। तो रुपए, कितने रुपए? 10 रुपये में 5। 10 रुपये कितने खरीदता हो? 5। फिर बेचा कितने में? 15 रुपये के 6 बेचता है। 15 रुपये के वो 6 बेच देता है, ठीक है। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे ऐसे, तो 10 छंग 60 रुपये, 15 पंज 75 रुपये। अब ये क्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। यानी 60 में खरीदा और 75 में बेचा तो उसको लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 15 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। क्रय मूल्य कितना है? 60 है इंटू 100/1। 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 25% लाभ हानि हो जाएगी, लाभ होगा उसको। तो डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन कुछ और अलग ढंग से है कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 60 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हर क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप करेगा। देखिए
120 रुपये लाभ, 200 रुपये, कितना क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य बताना है, 200 रुपये, 150, 140। तो ये दोस्तों सोल्व करते हैं। अब पहला क्या है कि 20% हानि, हानि कितनी 20%। फिर कह रहा है लाभ, लाभ कितना है 20%, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, यहाँ मैं आपको नियम बता दूँ, अगर दोनों हानि हो तो घटेगा, दोनों लाभ हो तो घटेगा, तो भी घटेगा, लेकिन एक हानि और एक लाभ हो तो जुड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। एक हानि और एक लाभ हो तो जुड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। तो 20 दोनों एक हानि और एक लाभ है, तो 20 कितना होगा 40%, और ये 40% का मान किसके बराबर है 60 के बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना। 40% मान किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो यहाँ सिपर से सिपर कट गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2% का मान किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो 100% का मान निकालेंगे, 1% का जो मान है वो 3/2 हो जाएगा, और अपनों को निकालना है 100% का मान निकालना है। तो 3/2 इंटू 100% का मान 100/1 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 5 तिया 15, 150 रुपये विक्रय मूल्य 150। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 150 रुपये इसको लाभ हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, देखो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 20% लाभ कमाना चाहता है। कमाने के लिए वह क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक रखेगा, ऐसा प्रश्न है। देखिए कुल उसका परसेंट 30%, 40%, 50%, 55%। देखिए तो कुल अपने आप में होता है 100% होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब 20% की छूट देता है, यहाँ पे अगर 20% छूट देगा तो कितने में बेचेगा 80 रुपये में बेचेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर वो 20% लाभ कमाना चाहता है फिर कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा। पहले 20% छूट देगा तो 80 रुपये में बेचेगा, अगर 20% लाभ कमाना चाहे तो 120 में बेचेगा। तो यहाँ जो डिफरेंस हुआ कितने का हुआ 120 में से 80 गए तो 40 बचे, है ना। तो 40/80 इंटू 100/1, 40 से कम 40 दूनी 80, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50% अधिक रखेगा। कितना परसेंट अधिक रखेगा 50% अधिक रखेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन देखिए। राम ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचने पर 4% लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 7,250, 8,220, 8,350 और 8,250, 4 ऑप्शन है। देखिए तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, अब 2-3 तरीके से लोग इस सवाल को हल करते हैं। आप कहोगे यार इसने तो इस ढंग से किया, उसने उस ढंग से किया। इस यहाँ पर क्या है कि 3-4 तरह से सूत्र लगते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो 1 सेकंड में आप हल कर लेंगे। इसको पकड़िए, अब लाभ को पकड़िए। सबसे पहले लाभ को पकड़िए। लाभ कितना आपका 4%, तो 4 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20, 1/20, ठीक है। अब 20 में यानी कि अब लाभ होगा तो जुड़ेगा और हानि होगी तो घटेगा, ध्यान रखना। तो 20 पर 1 रुपये का लाभ, ये ध्यान रखना, 20 पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका 21 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका 21 रुपये हो गया।
और यही किसके बराबर है, 8580 के बराबर है, 580 के बराबर है। देखो 21 एकम 21, 21 चौक 84, 7 से काट दो। देखो 7 छोटी संख्या होगा, 7 3 21, 8 में काटे 7 एकम 7, फिर 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 580, 7 दूनी 14 और एक 18, तो 7 दूनी 14, 40 बचे। तो 21 और ही कट नहीं रहा, फिर कैसे करेंगे? यहाँ पे दोस्तों अगर बेचने की संख्या पूछे तो ये भी लिखना, पर कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो गई, संख्या पे कोई ये इसके जहाँ भी जो भी उत्तर आए ना, इस उत्तर का यहाँ गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।